आज हम एक नई पोएम लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक की क्लास 10 से, जिसका नाम है द अमेंडा। तो आइए हम इस पोएम को पहले पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह भी लिखी है, नोट्स भी बनाया, तो वो नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके दे दूँगा, आप उस उधर से ले लीजिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारी पोएम का नाम है द अमेंडा। अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम इससे पहले सबसे पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएम। द पोएम फोकसेस ऑन द ब्रिंगिंग डाउन ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड हुज नेम इज़ अमेंडा एंड द एज इज़ 12 ईयर्स। तो ये जो पूरी पोएम है वो फोकस करती है एक स्मॉल चाइल्ड पे जिसका नाम है अमेंडा और उसकी एज क्या है 12 ईयर्स। तो देखो इसमें बेसिकली बोर्ड में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा बोर्ड्स में क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स अगर आप चेक करेंगे तो जो आरटीसी होते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी कई सारे आपको दिखेंगे। इसमें जैसे एक आ जाता है कि इस पोएम में जो मेन कैरेक्टर वो कौन है, अमेंडा, उसकी एज क्या है 12 ईयर्स। ये 12 ईयर्स हमें पता कहाँ से चली, तो वो चीज़ हम पोएम में देखेंगे जब हम एनसीईआरटी से करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पोएम में बिल्कुल गिवन नहीं है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। इट फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अमेंडा। तो ये जो फुल पोएम है वो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ अमेंडा की प्रॉब्लम्स के ऊपर, नथिंग एल्स। पोएट रॉबिन क्लेन मेक्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द चिल्ड्रन शुड नेवर बी स्ट्रेस्ड अबाउट देयर फ्रीडम बाय देयर पेरेंट्स। तो इसमें जो रॉबिन क्लेन है, यानी जो पोएट हैं इस ब्यूटीफुल पोएम के द अमेंडा के, तो उन्होंने एक पॉइंट ज़रूर रखा है कि कभी भी अपने चिल्ड्रन को ऐसा फील मत करवाओ कि वो अपनी फ्रीडम से कर्टेल्ड है, यानी कि वो अपनी फ्रीडम को ऐसा लगता है कि वो इम्प्रिजन्ड है, वो कुछ नहीं जानते। तो चलिए अब हम अगली लाइन देखते हैं। हाउ एवर इट इज़ द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड। तो हम सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमें ऊपर ऊंचाई तक लेके जाते हैं, हमारा करियर बनाने में हेल्प करते हैं, हमें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन चाइल्ड को अपब्रिंग कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स। बट डैट शुड नॉट मेक द चिल्ड्रन फील डैट दे आर बर्डन अबाउट समथिंग। पर हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उनको डांटते ही जाएं या उनके भविष्य के लिए उन पर जोर डालें। उन्हें बस इतना फील करवाना है कि मॉरल वैल्यूज़ होती क्या हैं, बर्डन नहीं देना है। तो पोएट ने ये सब अमेंडा के लिए एक्सप्लेन करते हुए एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है। हेयर अमेंडा इज ट्रेनिंग वॉन्ट्स हर फ्रीडम टू बी कट शॉर्ट। तो इसमें अमेंडा जो है, जो अभी ट्रेनिंग पे चल रही है मॉरल वैल्यूज़ को सीखने के लिए, वो वॉन्ट्स हर फ्रीडम टू कट शॉर्ट का मतलब होता है कि उसको लगता है कि उसकी फ्रीडम चली गई है, बिल्कुल उसके पास फ्रीडम है ही नहीं अब। हर इमेजिनेशन इज़ नॉट गिवन सफिशेंट स्पेस एंड देयरफॉर इट इज़ मेकिंग हर डिप्रेस्ड। उसकी जो इमेजिनेशन है वो उसको इतना स्पेस नहीं दे पा रही है, तभी वो इतना डिप्रेस्ड है। वो क्या क्या सोचती है पूरे दिन में, सिर्फ अमेंडा डू दिस, अमेंडा डू दिस, अमेंडा डू दिस। तो इससे वो पूरी डिप्रेशन में चली गई। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें सोचती है जो किसी भी चिल्ड्रन को नहीं सोचनी चाहिए। दिस डिप्रेशन मेक्स हर डिज़ायर इवन टू बी एन ऑर्फन। तो इसमें यहाँ तक कि ये डिप्रेशन जो है वो अमेंडा को ऑर्फन तक सोचने पे मजबूर कर देता है। ऑर्फन का मीनिंग आपको बता दूं मैं। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, हिंदी में हम उसको बोलेंगे अनाथ। या विच डू नॉट हैव पेरेंट्स। तो अगली लाइन में क्या बोलते हैं? दिस कंटिन्यूस एनोइंग वाज मेकिंग हर मूडी टू मच। तो ये सब जो भी डिप्रेशन चल रहा है, जो भी बातें चल रही है उसके अराउंड, वो उसको बिल्कुल डिप्रेस करी जा रही है। वो मूडी बन रही है धीरे धीरे। मूडी इन द सेंस वो इमेजिन कर रही है अपने आप को ऑर्फन,
रेपंजल, जो हम अभी पोएम में भी देखेंगे। तो इसमें जो अनोयंस का मतलब है वो ये बताता है, मीनिंग ऑफ अनोयंस इज डिप्रेशन ओनली। हेयर द मीनिंग ऑफ अनोयंस इज डिप्रेशन। इट इज़ नॉट देयर कि अनोइंग इज द डिप्रेशन इज द synonym of annoying, but here the meaning is depression. I think this is important, so I have written it. Hence the whole theme of this poem is something with which we are all very much familiar, means annoyance. तो ये जो थीम है पोएम की, वो चीज़ हमें भी पता है कि कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हम डिप्रेस हो जाते हैं कभी कभार, फैमिलियर मीन से। तो ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में होती ही रहती है, मेनली इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो अब हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे पोएम द अमेंडा, और इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबिन क्लेन। तो आइए अब हम इससे पहले जो अभी हमने इंट्रोडक्शन दी समरी, उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो पोएट ने एक्सप्लेन करा है इस पोएम को बनाने से पहले। तो आइए, ये जो ब्लू बॉक्स में है सबसे पहले हम इसे ही पढ़ेंगे, इस लाइन को। तो इस लाइन में क्या है, एवरी चाइल्ड फील्स डैट शी ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। तो हर चाइल्ड को लगता है, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो, सबको ये लगता है कि वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल हो रहा है, कोई उसको रोक रहा है ये चीज़ करने से, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सब, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, मतलब खुद कुछ करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपको ऐसा कभी कभार लगता है। तो यही चीज़ जो है पोएट रॉबिन क्लेन ने अपनी इस पोएम के एग्जाम्पल के थ्रू बताई है। यू टू मे फील डैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। कहीं ना कहीं आपको भी लगता ही होगा कि आपकी भी फ्रीडम कहीं ना कहीं छिन चुकी है, कर्टेल्ड है, या बहुत ही कम है आपके पास फ्रीडम। तो आइए अब हम अगली लाइन देखते हैं, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। देखिए, अब आप पोएम स्टार्ट करने जा तो रहे हैं, पर ये चीज़ जो इंटरेस्ट बनाने वाली होती है कि आप कुछ पढ़ सकें, तो उसके लिए एक ये सिर्फ क्वेश्चन सा है, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। आपको क्या क्या करना पसंद है पर आपके पेरेंट्स या एल्डर्स वो आपको करने नहीं देते। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं लिख के। और इसको शेयर करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड ये जो आप पोएम आप स्टार्ट करेंगे, तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, ये पहली जो स्टैंजास हैं वो बटे हुए हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंजा जो है वो अमेंडा के पेरेंट्स या मदर जो है वो उनको बोलती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। और जो सेकंड स्टैंजा है जो ब्रैकेट में एनकोडेड है, वो सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा है जो उस समय उस बात पे अमेंडा अपने बारे में सोच रही है। एक बार ब्लू बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट सेंटेंसेस, यू आर इन अ फार अ सरप्राइज। तो आप इस पोएम को थोड़ा सा जोर से पढ़ें, उसको एक पेयर में बना के रखें ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ईच इन रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजास, और हर एक रीडिंग को ऑल्टरनेट स्टैंजा मतलब स्टैंजास के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि आपको अपने आप ही पता चलेगा कि उसमें क्या डिफरेंस है, और आप सरप्राइज में रह जाएंगे इस चीज़ को देख के। तो आइए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम आपके लिए सैम्पल पेपर्स लाएंगे 10th बोर्ड के, जो जो हमने चैप्टर्स अब तक अपलोड करे, जैसे अमेंडा पोएम, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। तो इन 3 चैप्टर्स के अब तक आपके पास जो है सैम्पल पेपर्स वगैरह आ जाएंगे। तो उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो होगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा सैम्पल पेपर्स का। सो ऑल द बेस्ट। वो आप एक टाइप से टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो इसमें जो अमेंडा की मदर है वो उनको बोलती है, डोंट बाइट योर नेल्स, तुम दांत मत चबाओ, तुम अपने शोल्डर्स को अप साइड में मत रखो, और जो आपकी नेक होता है उसको डाउन साइड में मत रखो। कई होते हैं जो अपने शोल्डर्स को अप साइड में रखते हैं कि नेक के बीच में दबा लेते हैं, तो उनको कहते हैं हंच योर शोल्डर्स। तो अमेंडा की मदर मना करती है उनको डांटते हुए, नाम लेते हुए, अमेंडा ये मत करो, अमेंडा वो मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमेंडा।
कि तुम ये स्लाउचिंग मतलब उदासपन लेके क्यों बैठी हो और चुपचाप सीधी बैठ जाओ अमेंडा। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसको बुरा लग रहा है, उसको हर चीज़ पे डांट पड़ रही है, एक छोटी से छोटी चीज़ पे। मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है, मतलब मॉरल वैल्यू सीखते हो तो लाइन वाइज सीखते हो, एक ही बारी में किसी को सिखाना नहीं चाहिए इतना सारा। तो वो भी मतलब डिप्रेस हो जाता है। तो अब हम देखते हैं वो डिप्रेस होने के बाद अमेंडा जो है वो क्या सोचती है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में इधर मदर बात कर रही है अमेंडा से। तो आइए अब हम सेकंड स्टैंजा का भी देख लेते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो आइए हम सबसे पहले लैंग्वेज का मीनिंग देख लेते हैं। लैंग्वेज का मीनिंग होता है रिलैक्स्ड, और ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है मूविंग स्लोली। मतलब कोई चीज़ जो स्लोली स्लोली मूव कर रही है वो ड्रिफ्टिंग, और जो लैंग्वेज यानी रिलैक्स्ड। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले स्टेंजा में वो कहना क्या चाहती है। मीनिंग को जोड़ते हुए हम समझते हैं। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। एमरल्ड सी होता है जो आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ग्रीन कलर का सी, जहाँ पे ज़्यादातर कोई नहीं रहता। और वो चाहती है कि ऐसे रिलैक्स सी में रहे जहाँ पे कोई नहीं रहता, और वो सिर्फ वहीं पे आराम से तैरती रहे, जो करना वो करेगी वहाँ पे उस ग्रीन सी में। क्योंकि ग्रीन सी में एनिमल्स या एक्वेटिक एनिमल्स कहीं नहीं मिलते ज़्यादातर। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी। तो वो कहती है जहाँ पे अकेली सिर्फ मैं ही हूँ और कोई ना हो, ना कोई इंसान, ना कोई एनिमल, ना कोई बर्ड्स, सिर्फ वही हो। कभी कभार चहचहाने की आवाज़ें आ जाएं तो उसको भी अपने कानों में अच्छा लगेगा। और मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और एक मरमेड हो। मरमेड जल परी आपने देखी होगी, जो आधे मनुष्य के शरीर की होती है और आधे मछली के शरीर की। तो वो सोचती है कि मैं एक जल परी हूँ जो आराम से स्लोली स्लोली ब्लिसफुली बिना कुछ सोचे समझे आराम से शांत ग्रीन सी में एक अकेली मैं आराम से तैरूं और मुझे कोई रोकने वाला ना हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अमेंडा ने मतलब अपने लिए क्या क्या सोच रखा है कि वो अकेली हो और वो जल परी बन जाए। क्योंकि उसको ये जो मदर की टॉकिंग्स हैं जो वो उनको डांटती रहती है, कर्टेल कर रही है उनकी फ्रीडम को, तो उस चीज़ से अमेंडा कहीं ना कहीं डिप्रेस है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तो इस टेंशन में फिर से जो मदर हैं वो फिर से बोलती हैं कि तुमने अपना होमवर्क भी फिनिश नहीं किया अमेंडा, तुमने अपने रूम को भी साफ़ नहीं करा अमेंडा। टाइडी का मीन्स यहाँ पे साफ़ है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। फिर वो कुछ ऐसी वॉइस से बोलती है जैसे अभी मैं बोलूँगा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। मतलब ये है कि एंग्री वॉइस में भी नहीं है, पर ताने देने जैसी वॉइस में है कि मैंने तो तुम्हें कहा था तुम शूज़ क्लीन करो अमेंडा, तो तुमने वो क्यों नहीं किया। तो अब आप देखेंगे कि हर जगह जो इवन नंबर्स के स्टेंजाज हैं उसमें तो मदर अमेंडा को डांट रही हैं, और उसके बाद जो भी स्टेंजाज हैं उन सब में क्या हो रहा है, वो अमेंडा अपने बारे में सोच रही है कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। तो अगला जो स्टेंजा पढ़ रहे हैं वो बहुत अजीब है, जो किसी बच्चे को नहीं सोचना चाहिए। कर्टेल हो रही है अगर उसकी फ्रीडम, तो वो अपनी पेरेंट्स से टॉक करे। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो देखिए वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई है कि वो सोचती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हो। रोमिंग द स्ट्रीट, ऐसा वो सोचती है कि वो अकेली घूमती रहे रोड पे। और पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट्स। तो देखिए पैटर्न का इधर मतलब है मेक पैटर्न्स, यानी पैटर्न्स बनाना। पर कहाँ पे? सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, यानी उस सॉफ्ट ज़मीन पे जहाँ पे बहुत सारी रेत है जो सॉफ्ट बनी हुई है, तो उस पर बार बार पैर रखना ताकि वो पैटर्न बना सके। जो आप भी देखते होंगे अगर आप किसी ड्रेस पे पैर रखते हैं तो आपके पैर के निशान छप जाते हैं, तो वो उसको अच्छे लग रहे हैं। विद माई हर्स्ट बेयर फीट,
विद माई हर्ष बेयर फीट का इधर मतलब है कि उसके नाजुक और छोटे छोटे नंगे पाँव से वो बनाए, उस पर पैटर्न्स बनाए। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो वो सोचती है जो साइलेंस है वो हर तरफ गोल्डन है और फ्रीडम जो है वो हर तरफ स्वीट है, यानी उसकी ज़िंदगी में कोई एंग्रीनेस नहीं है, ना उसमें स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है, मतलब कुछ नहीं है, स्वीट एंड गोल्डन। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। और हाँ, ये MCQ में भी आ सकता है RTC में कि साइलेंस कैसी थी, गोल्डन, और द फ्रीडम कैसी है, स्वीट। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो वो कहती है तुम अपने डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा की। अब मदर फिर से स्टेंजा में बोलती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम अपने एक्ने को क्यों भूल गई हो। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आपके एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर आपके शरीर पे होते हैं तो, आपके फेस पे होते हैं तो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो वो उसकी मदर डांटते हुए बोलती हैं, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं बात कर रही हूँ अमेंडा। तो अब देखते हैं वो क्या सोचती है। अब वो सोचती है मैं एक रुपंजल हूँ। रुपंजल एक पुरानी स्टोरी है, आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे रुपंजल स्टोरी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक वो गर्ल थी जो एक लंबे टावर पे रहती थी, जिसको एक बुरी सी डायन उठा के ले आई थी। फिर उसके बाद उसके बाल बहुत लंबे थे और गोल्डन थे, तो उसने अपने बाल टावर के नीचे लटका रखे थे। बहुत बड़ा टावर था जिससे उसकी जो डायन है वो उस पर उसके बाल पकड़ पकड़ के चढ़ के आया करती थी, इसलिए डायन उसको पकड़ के लाई थी। तो वो सोचती है कि मैं एक रुपंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर। मैं किसी की केयर नहीं करना चाहती, ना मैं किसी की केयर करती हूँ, और मैं एक रुपंजल हूँ। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंकिल एंड रेयर। तो ट्रैंकिल का मतलब होता है काम, यानी शांत, कि मैं शांत और रेयर लाइफ में रहूँगी जो किसी ने आज तक जी नहीं होगी, वो भी टावर के अंदर। और आई विल सर्टेनली नेवर डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं कभी भी अपने चमकदार बालों को नीचे नहीं फेंकूँगी ताकि कोई चढ़ के ना आ सके। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमेंडा। तो वो कहती है तुम इस सल्किंग को, यानी उस उदासपन को जो हाथ रख के वो नीचे सोचती जा रही है, बात नहीं सुन रही, उसी को हम सल्किंग कहते हैं। तो इस सल्किंग को छोड़ो अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी। तो वो कहती है तुम कितनी मूडी हो अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमेंडा। तो वो बोलती है कि सब लोग सोचेंगे मैंने तुम्हें नैक करा है, पर तुम प्लीज़ ऐसा मत करो ताकि मेरे को भी बुरा ना लगे। तो देखो, आप पूरे स्टेंजा में आपने देखा होगा उसकी मदर इतना डांटती है, बाद में वो खुद बोलती हैं कि तुम नैग डेट आई नैग डेट यू, कि वो डांट रही है तुम्हें, अमेंडा को। तो वो चीज़ ये बोल रही है उसकी मदर कि वो डांटे जा रही हैं तुम्हें। तो ये सब लोग ऐसा ही सोचेंगे कि डांट रहे हैं, पर मैंने तुम्हें डांटा ही कहाँ है, तुम इतनी मूडी हो, इसमें मेरी गलती क्या है, इतनी सल्किंग मूड में बैठी हुई हो। तो अमेंडा की जो मदर है वो मतलब अपने आप को गलत भी साबित नहीं करना चाहती। तो यही है आपकी फुल पोएम, और बाकी पोएटिक डिवाइसेस आपके नेक्स्ट वीडियो में शूट हो जाएंगे जब मैं वो डालूँगा सैम्पल पेपर्स वगैरह। उसके बाद वाली वीडियो में आपके पास आपके पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम के मिल जाएंगे। तो ये पोएम लिखी किसने है? रॉबिन क्लेन ने। और ये वर्ड मीनिंग से एक बार आप ज़रूर देख लेना, और बाकी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद ट्राई करना, थिंकिंग अबाउट द पोएम। बस इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर स्टेंजास 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। तो इसका मतलब होता है पैरेंथेसिस का, जो पेरेंट अपने बेटे या बेटी को बोलते हैं, उनके लिए कुछ कहते हैं, तो उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो 2, 4, 6 में जो स्टेंजाज हैं वो पैरेंथेसिस क्यों है, तो वो चीज़ तो आप खुद भी समझ जाएंगे। और सॉरी, पैरेंथेसिस यानी एक सेकेंड, हाँ जी, तो पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि पेरेंट जो आपको बोल रहे हैं उससे आप कितने परेशान हो, उस थॉट को लेके उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। डेट वाज रॉन्ग विच आई वाज स्पीकिंग बिफोर।
डेट सो आप देख सकते हैं 246 में वो जो है वो पैरेंथेसिस है। ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, विच टेंसेस आर पैरेंथेसिस, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लें। बस यही है आपकी पोएम। बाकी ये हमारी लिंक है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि और लोग भी इसको देख सकें और हमारा भी सपोर्ट बढ़ता है इससे। तो ये पोएम रोबिन क्ले ने लिखी है। पोएम जो है वो द अमेंडा है, एंड दैट्स ऑल ओवर। तो ये आपके पास शेयर हो जाएगा PDF। बस आप हमें सपोर्ट करें थ्रू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो प्लीज़। थैंक यू। And due to this pandemic, I will hope that all are safe there. Thank you. Next video will come soon.